ग्वालियर से, जहां राजपूत करनी सेवा ने समाज से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां राजपूत करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना आज ग्वालियर हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि उनके समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया और औरतों पर ऐसी अमानवीय हरकत के बाद भी अपराधियों को सरकार ने नहीं पकड़ा और उन्हें राजनीतिक शरण दिए हुए हैं। देखे ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। सब आगे चालू करें। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, गुजरात के राजकोट के सांसद के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी, पूरे गुजरात में आक्रोश है। पूरा गुजरात पिछले सवा महीनों से वहाँ का क्षत्रिय, वहाँ की क्षत्राणियां सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राजकोट की धरती पे 7-8-10 लाख लोग हम लोग इकट्ठा हुए और अलग अलग जामनगर, भुज, आनंद, पता नहीं कितनी जगह लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, पर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। राजपूत समाज की केवल एक डिमांड थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। हमने कोई टिकट की डिमांड नहीं करी। वहां 20 साल से राजपूत को एक भी एमपी की टिकट नहीं मिलती है। हमने केवल डिमांड करी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, जिससे राजपूत समाज को जो ठेस पहुंची है वो कहीं ना कहीं हम भरपाई करें। पर आप पिता देखिए, उस भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। चाहे एमपी लो, चाहे राजस्थान लो, चाहे गुजरात लो, चाहे यूपी लो, चाहे बिहार लो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, कोर वोटर रहा है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी की कोई नीति के खिलाफ नहीं है। हम सीधा एक रूपाला का टिकट काट दिया जाए, क्योंकि उसने हमारी बहन बेटी पे अभद्र टिप्पणी करी है। अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार बताया है। अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहने वाले, टुकड़ों पे पड़ने वाले लोगों के लिए राजपूत का शब्द यूज किया है। तो हम चाहते थे कि ये हो। इतने लाखों लाख आदमी इकट्ठा करने के बाद भी उनकी हठधर्मिता ये रही। तो राजपूत समाज का व्यक्ति है पूरे देश का। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इस एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। उसी कड़ी में आज ग्वालियर की धरती पे हम लोग हैं। जहां हम लोग गए हैं, पूरे गुजरात में हम लोग गए, राजस्थान में हर एक विधानसभा लोकसभा सीट पे गए, यूपी की पश्चिम यूपी में हम लोग गए, हरियाणा में गए, आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश में है। जो भी आप सब कुछ कोई बोलना चाहे, पूछना चाहे बताएं। लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे, क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ टिकट काटी जाए रूपाला की। और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बाइकआउट बीजेपी का नारा दिया। हम लोग वहाँ गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी, क्योंकि क्षत्राणियाँ कहीं की भी हो, बहन बेटियाँ कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटी अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़े। और राजपूत समाज की बहन बेटियाँ, हमें लड़ाई लड़नी थी। और आज हम लोग ग्वालियर में हैं इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार हमारा युवा, हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगा, कोई वोट का सहयोग नहीं करेगा और हम लोग इनको हराने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री थे, हमारे कद्दावर नेता थे राजपूत समाज के, जो राजपूत समाज के साथ साथ सभी जातियों की बात रखते थे, मध्य प्रदेश की बात सेंटर में रखने का काम करते थे। उनके साथ क्या हुआ, वो केवल एक एमएलए बनाकर उनको बिठा दिया गया। मुख्यमंत्री का बताया गया, राजपूत समाज को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किस कारण से आज यहाँ आए हैं।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करनी सेना के आए थे, महिपाल सिंह मकराना जी, उनके नेतृत्व में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ग्वालियर में। ये चुनाव जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अभी अपन ये एक नरवर का जो कांड हुआ था, जिंदा जला दिया गया था 2 भाई बहनों को, तो उसके बारे में भी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि नारायण सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा जी ने उनको पनाह दे रखी है, तो उसके बारे में भी आप क्या कहते हैं? ऐसा ही बताया गया है, ऐसे ही आरोप है जिसमें उन्होंने उनको पनाह तो दी रखी है, ऊपर से इतने गंभीर नृशंस हत्याकांड में जिसमें 4 लोगों को मार दिया गया, एक महिला, उन पर ऐसा मैंने कभी सुना नहीं ना, आपने सुना होगा कि एक पैर पे पैर रख के चीर दिया गया हो। इस तरह की हत्या करके भी अगर 2 आरोपी आज दिनांक तक, इतने महीने हो गए, और गाड़ी पे जिंदा जला देने के बाद भी आज दिनांक तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो ये ग्वालियर शहर में, हमारे भारत देश में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं ना, हमने देखी। उसके बावजूद भी वो 2 लोग फरार हैं। ऐसे व्यक्ति को पनाह देने के लिए अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो यहाँ ग्वालियर का राजपूत समाज ही नहीं, हर समाज विरोध करेगा, क्योंकि वो हत्या किसी समाज की नहीं हुई है, एक महिला की हत्या हुई है जो अपना हिंदू सनातन धर्म महिला को सर्वोपरि मानता है। हमारे यहाँ पहले पिता से पहले माता का नाम लिया जाता है, नारी शक्ति, मातृशक्ति को हमेशा पूजा गया है, पैरों में हमेशा उनको नमन किया गया है। उन लोगों को इस तरीके से मारने के बाद कौन सा समाज या कौन सा व्यक्ति इंसानियत बता देगा कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया जाए? यहाँ पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत सिंह ने उनको पनाह दी है, तो ऐसे व्यक्ति भारत सिंह आगे सफाई दें, अपनी सफाई पेश करें। तो अभी ये जो विरोध हो रहा है, ये वोटों तक की ये बातों तक की सीमित रहेगा या वोटों में भी तब्दील होगा? इसको प्रत्यक्ष रूप से देख लेंगे 4 जून को, जब चुनाव की वोटिंग होने के बाद ये निर्णय निकलेगा कि यहाँ आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी और भाजपा के प्रत्याशी यहाँ के 29 सीटों में कई हारते हुए दिखाई देंगे। आप इतने बात